नमस्कार, सेवा जोहार, जय सेवा। मैं हूँ प्राजक्ता ताराम नागपुर महाराष्ट्र से और आज हम बैठे हैं बेंगलुरु में जहाँ पे हमारा टीएलपी ऑर्गेनाइज किया गया है, ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम। और यहाँ पे सारे राज्यों से जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं, वहाँ से एक-एक ट्राइब को चुना गया है और यहाँ पे टीएलपी हमारा प्रोग्राम चालू है। उसमें से एक हमारे बिहार से अभी यहाँ पे है संजय जी मरांडी और जो कि उनके बिहार स्टेट के एक छोटे से गाँव में वो एक मुखिया है। तो हम उनकी जो अभी तक की स्थिति थी, वो हम जानना चाहेंगे कि आप टीएलपी तक कैसे पहुँचे? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रगतिया जी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की जाती है, टीएलपी जनजाति नेतृत्व प्रोग्राम। जी, यहाँ पर हमको बुलाया गया और शायद मेरा सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले तो मैं टाटा स्टील फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी का मैं जोहार करता हूँ दिल से, बिल्कुल। जो कि बिहार से प्रतिनिधित्व करने का हमको मौका दिया। और शायद बिहार से आप पहले ही व्यक्ति जी। हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, 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 जी। और आप जो वर्क कर रहे हैं, बेसिकली अपने पास टाइम बहुत कम है, तो हम सिर्फ डायरेक्टली आप वर्क पे कैसे पहुँचे और किन मुसीबतों का हमने आपने सामना किया? तो उसके बारे में थोड़ा जर्नी बताइए। जी, मेरा नाम संजय मरांडी है। हम संथाल ट्राइब से आते हैं, स्टेट बिहार से, और हम बहुत संघर्ष किए हैं। आदिवासी बहुत निचला स्तर पर अभी भी है, लेकिन हम चाहें कि आदिवासी को कैसे परिवर्तन की ओर हम लेके चले जाएँ। मेरा समाज जो है, मेरा समाज का बच्चा शिक्षा क्षेत्र में कैसे जुड़े, ए एजुकेशन के साथ-साथ प्लस उसका रहन-सहन और ये ट्रेडिशनल ड्रेस, हाँ, बिल्कुल। संस्कृति कैसे बचा रहे, वो सब हम इस पार्टिसिपेट में आए हैं और हम सीखना चाहते हैं और लोगों को सिखाना चाहते हैं। और हम अपना समाज में जो है, जो लोग नहीं आए हैं, हम उसको शेयर करना चाहते हैं यहाँ का बात को, जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिले और समाज में कुछ परिवर्तन चले आए। तो जी, आपका जो वर्क है, एक्चुअल जी, में आप क्या वर्क करते हैं उसमें? क्योंकि आपने जब बताया था, इनका जब मेरी कहानी एक सेशन रहता है हमारे इस टीएलपी प्रोग्राम में, आज मेरा भी होने वाला है, तो मैं भी अपने बारे में उसमें बताने वाली हूँ। और दादा ने भी अपनी स्टोरी बताई, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही। आपने काफ़ी जो फंडिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए काफ़ी आपने प्रोसेस किया है और जी, आज वर्किंग में है। जी, जी, तो उसकी जर्नी कैसी रही आपकी? जी। बहुत अच्छा, आपने सवाल किया प्रज्ञा जी। तो हम सबसे पहले पॉलिटिक्स में जुड़े, इससे जी, पहले हम स्पोर्ट में कुछ थे और सामाजिक कार्य किया करते थे, हुँ, हर एक वर्ग के लोगों के साथ। तो धीरे-धीरे समाज के लोगों ने हमको देखा कि हम कुछ समाज के लिए दिखाना चाहते हैं, तो हमको चुना। 2016 ईस्वी में हम जो है पॉलिटिक्स में आए और 2016 के बाद फिर दोबारा 2020 में आए, पॉलिटिक्स में जीते पंचायत चुनाव में। और हम कुछ अलग ढंग से सेवा करने का हम जो सोचिए। जिज्ञासा मेरा सोच था और हमने पूरा करके दिखाया, जिसके चलते दूसरा बार भी हमको पब्लिक ने जिताया। अपना हुँ, कम्युनिटी के लोगों के साथ-साथ अदर यानी कि सभी बिना भेदभाव किए हुए हुँ, सभी लोगों के साथ अच्छा से कदम मिलाकर सभी लोगों का हमने काम किया, जिसके चलते हम जो है 2 टर्म यानी 10 साल हम पूरा दिए। और इसके बिल्कुल, बाद भविष्य में क्या होता है, फिर 4 महीना बाद हमारे यहाँ फिर चुनाव फिर है। से चुनाव होने फिर वाली है। और काम न हो काम तो हम बहुत सारा वर्क किए हैं, जी, लेकिन उसमें से पंचायत के जो मेन-मेन है पंचायत के साथ जो हम मेन हम बताना चाहेंगे। जी, जैसे हम सबसे पहले संस्कृति, हम लोगों का जी, संस्कृति बचा कैसा रहे, तो हम एक सहारा लिए मंत्री का। जी, हमारे पास हमारे यहाँ एक एमएलए हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, ऋषि सिंह, और उनसे हम जुड़े हैं। हुँ, और वो कोई भी बात जो है इग्नोर नहीं करती है और उसके समक्ष हम रखे थे, वो बात सीएम साहब के पास रखे और पूरा हुआ। सबसे पहले 2024 में हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोगों का संस्कृति के लिए, जैसे सोहराय फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग अपना संथाल ट्राइब में, जी, तो बिहार सरकार द्वारा पास किया गया है, जो कि साल में हम लोग जो है जनवरी महीना में फेस्टिवल हाँ, मनाते हैं सोहराय महोत्सव। तो उसमें सरकारी फंड दिया जाता दिया है। जाता तो है। पिछली बार 20 लाख रुपया आया था, इस बार 10 लाख रुपया आया था। तो ये एक अहम चीज़ हम लोग को गिफ्ट ये जी, मिल गया है मिलेगा ऊपर है। से,
हम इसके लिए सरकार वो का बहुत-बहुत ये भी आप धन्यवाद करना चाहते देखिएगा हैं। कि ये डायरेक्ट गिफ्ट नहीं मिलता है, उसके जी, लिए काफ़ी जी, मेहनत करनी और होती है। संघर्ष करना और पड़ता जो है हमारे यहाँ पे दादा जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, है। उसके बाद उनको वो संघर्ष का फल मिला है। कैसे उन्होंने एजुकेशन किया, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट रही उनके लिए और काफ़ी मशक्कत करने के बाद उन्होंने उनके दिमाग में आया कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो ये हमारे ट्राइबल्स जो हमारे यूथ हैं, उनको ये बातें सीखने की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि अगर अगर हमें हमारे एरिया को विकसित करना है, जी, जी। तो हमें ऐसी मजबूत घड़ी को साथ में लेके चलना चाहिए, मजबूती से काम करना है तो आपको पॉलिटिक्स में या ऐसे लीडर्स बनने चाहिए जी, ताकि अपना समाज आगे बढ़े। जी। जी, बिल्कुल और और एजुकेशन के साथ मतलब एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा अपना जी, समाज को, तो उसके लिए भी हम पहल किए। जो 5 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन था सरकारी, तो कुछ लोग खेती वगैरह करते थे उसमें, अपना ट्राइब के लोग। तो हम गुज़ारिश किए थोड़ा-सा, भाई ज़मीन दे दो। हुँ, और हुँ। ड्रीम प्रोजेक्ट जो पूरा जिला का था, तो उसमें 52 करोड़ में एक गिफ्ट मिला मंत्री साहब के द्वारा, माँग किए थे 720 बेड का, जो कि 52 करोड़ में स्कूल पास हुआ। जी, अभी और आपके हाँ, सैंक्शन एरिया हुआ। में स्कूल भी जी, जी, बनने जी, मेरा वाला ही है। गाँव में। हाँ। और बन रहा है, यानी कि बनना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है, भैया को जो जब कि स्कूल जाना पड़ता था तो नदी, तालाब जो उनके जी, गाँव से बीत के आती है मतलब आती है बीच में, तो उसमें से इनको गीले होते हुए उस हाँ, बीच में से जाना पड़ता था। जो तो वो मुसीबत का सामना और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ना हो, तो इसलिए उन्होंने तो वहाँ पे स्कूल तो ये वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है, खाना-पीना, रहना, जी, टोटल यानी कि फ्री में, मुफ्त में जो है, सारी विद्यार्थियों को दिया सुविधाएँ। जाए, सारी सुविधा दिया जाएगा। हाँ, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जी, पूर्णिया जिला के लिए खासकर, और वो मेरे गाँव में आ गया। और दूसरा एक हम खेल से जुड़े हुए हैं, जी। तो उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग रहा मंत्री जी का। लमसम एक बार हम लोग आईपीएल के जैसा टूर्नामेंट करवाए थे, हुँ, हाँ, तिलका मांझी मेमोरियल टूर्नामेंट, जो कि उसमें करीब 12 लाख का लागत आया था, जो कि जी। फंडिंग हम लिए थे मंत्री जी से। और बहुत सारा मतलब जर्सी, किट वगैरह, फुटबॉल वगैरह दिया गया हुँ, विद्यार्थी लोगों को, अपने समाज के लोगों को हुँ, हुँ। आगे बढ़ने के लिए। और बीच में हमारे गाँव के बीच में एक नदी है, नदी के उस पार में ग्राउंड है, फुटबॉल मैदान। तो वहाँ हमने माँग किया कि नदी है, यहाँ पर टपने में थोड़ा दिक्कत होता है, वहाँ पर एक पुल की आवश्यकता है। हुँ, तो पुल भी मंत्री जी ने पास करके दिया। वेरी और गुड। वो शायद लमसम 6 करोड़ 45 लाख में पास हो गया है, टेंडर हो गया है। और वो जो है बनेगा। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा एक प्रोसेस गाँव के लोगों के लिए बैठक करने का जगह नहीं था। तो जी। मंत्री जी को हम बोले कि हम लोगों को चाहिए एक सामुदायिक भवन, जो कल्याण विभाग से बनती हुँ, है। हुँ। तो उसका भी माँग किए, वो कुर्सी लेवल तक जो है जी, अभी बन रहा है। तकरीबन 28 से 30 लाख रुपया का वो भी एक हो ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम बिहार सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि मेरे समाज में जो है हाँ, ये इतना सा सारी चीज़ें चीज़ जो है दिए हैं। और एक अपना गाँव में एक हॉस्पिटल का माँग किए हैं। कम से कम मेरा गाँव से मार्केट का दूरी, ब्लॉक का दूरी 10 किलोमीटर पड़ता है। और साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट का दूरी जो है 40 किलोमीटर पड़ता है। जिसके चलते वहाँ पर कुछ जो सुविधाएँ भी नहीं है, सुविधा हम चाहते हैं कि मेरा घर में आ जाए, कि दूर जाना नहीं पड़े। नहीं पड़े। तो उसका भी हम माँग किए हैं, वो प्रक्रियाधीन में है। और दूसरा एक हाई स्कूल 10+2 पास हुआ है अलग से। वो अभी यानी मिडिल स्कूल में शिफ्ट होके चल रहा है। उसका भी बिल्डिंग का माँग की है, 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है सरकारी। उसका भी हमने एनओसी के लिए दिया हुआ है। जी। अगर वो भी बन जाती है तो और अच्छा रहेगा। सारी जितनी भी प्रक्रिया है, वो हमारे इस भैया जी ने वहाँ पे सारी प्रक्रिया का अप्लाई कर दिए हैं और इनकम फंडिंग चालू हो गई है और धीरे-धीरे मतलब उन्होंने वहाँ पे अपने एरिया में प्रोग्रेस कर ही दिए हैं और अभी उनका 2 करोड़ का उन्होंने अभी और प्लान रेडी रखा ही है। तो हम चाहते हैं कि आपकी ये सारी जो मनोकामनाएँ हैं जी, वो पूरी हो जी, और वैसे तो आपको बिहार वहाँ पे सरकार का काफ़ी सपोर्ट है और आप ऑलरेडी मुखिया है, तो ये सारी चीज़ें जल्दी हो ही जाएगी। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमें दिए और टीएलपी में आने के लिए भी चलिए, और थैंक यू। अब चलिए मिलते हैं थैंक यू। नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब चलिए, तक के बिहार लिए जय आओगे ना? सेवा। बिहार यस, आओगे? जी हाँ। जय